भारतीय शेयर बाजार के अंदर इस समय काफी उथल पुथल देखने को मिल रही है और इस उथल पुथल के बीच इन दिनों टेलीकॉम सेक्टर चर्चाओं में है, जिसे अब तक ज्यादातर लोग नजरअंदाज करते आ रहे थे। देखिए, बात तो हो रही है टेलीकॉम सेक्टर में विदेशी निवेशकों यानी FIIs के बड़े निवेश की। ताजा आंकड़ों के मुताबिक विदेशी निवेशकों ने पिछले कुछ महीनों में करीब 43,000 करोड़ रुपए का भारी पैसा टेलीकॉम कंपनियों में लगा दिया है। इतना बड़ा निवेश इस बात का संकेत माना जा रहा है कि विदेशों के बड़े फंड भारतीय टेलीकॉम कंपनियों के भविष्य पर भरोसा कर रहे हैं और उन्हें लगता है कि आने वाले समय में ये सेक्टर तेज मुनाफा देने वाले साबित हो सकते हैं। टेलीकॉम सेक्टर में सबसे ज्यादा दो कंपनियां ध्यान देने योग्य है इस समय। एक है रिलायंस जियो और दूसरी है भारती एयरटेल। दोनों कंपनियां तेजी से नेटवर्क और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ा रही हैं। जितना बड़ा पैसा अब इस सेक्टर में आया है, उतना दूसरे सेक्टरों जैसे IT, FMCG, फार्मा, पावर और कंज्यूमर्स वाली कंपनियों में नहीं देखने को मिला है। इसका मतलब साफ है कि विदेशी निवेशकों ने पैसे की दिशा बदल दी है और वे अब टेलीकॉम को अगला बड़ा ग्रोथ इंजन मान के चल रहे हैं। सबसे पहले समझते हैं कि आखिर निवेशक इतनी उम्मीद क्यों लगा के बैठे हैं। यहां से सबसे बड़ा रीजन है ARPU बढ़ने की उम्मीद उनको दिखाई दे रही है, यानी एवरेज रेवेन्यू पर यूजर बढ़ता हुआ दिख रहा है। मोबाइल और इंटरनेट प्लान्स आगे जाकर महंगे हो सकते हैं, जिसकी बाजार में पहले से काफी चर्चा है। अगर रिचार्ज प्लान्स 20 से 25% तक भी महंगे होते हैं तो कंपनियों की कमाई और मुनाफा सीधे तेजी से बढ़ते दिखेंगे। दूसरा बड़ा कारण है 5G और फाइबर इंटरनेट का विस्तार होना, जिसकी डिमांड हर महीने तेज होती जा रही है, खासकर वीडियो स्ट्रीमिंग, ऑनलाइन गेमिंग, डिजिटल पेमेंट्स और वर्क फ्रॉम होम जैसी आदतों के बढ़ने से। मोबाइल डेटा की खपत रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। इसके अलावा दोनों कंपनियां सैटेलाइट इंटरनेट, क्लाउड बिजनेस और डिजिटल सेवाओं को भी आगे बढ़ा रही है, जो भविष्य में बड़ा पैसा बना सकती है। विदेशी निवेशकों को यह भरोसा भी है कि भारतीय टेलीकॉम मार्केट पर अब पहले की तरह बिखरा हुआ सा नहीं दिखाई देता है और घाटे वाला भी अब ये सेक्टर नहीं बचा है। अब सिर्फ 3 खिलाड़ी ही मेन है इसमें। एक है जियो, दूसरा है एयरटेल और तीसरा है वोडाफोन आइडिया, जिसमें भी देखें अगर आप तो वोडाफोन आइडिया यानी VI मुश्किलों के दौर में है। इसका फायदा जियो और एयरटेल को होता भी दिखाई देता है, क्योंकि मार्केट का बड़ा हिस्सा इनके पास ही है। कम प्रतियोगिता का मतलब जाहिर तौर पर है कि इन कंपनियों को प्राइस बढ़ाने और ज्यादा मुनाफा कमाने की बेहतर अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। यही वजह है कि एक्सपर्ट्स अब सवाल पूछ रहे हैं कि क्या 2026 का साल जियो और एयरटेल के नाम हो सकता है, क्योंकि जब इतना बड़ा विदेशी पैसा किसी सेक्टर में आता है तो उनकी वैल्यू बढ़ती है, शेयर तेजी से दौड़ते दिखाई देते हैं और निवेशकों की मौज हो जाती है। अगर टैरिफ बढ़े, 5G फाइबर तेजी से फैला और कंपनियों की कमाई उम्मीद से ज्यादा रही तो 2026 टेलीकॉम सेक्टर के लिए बहुत बड़ा साल साबित हो सकता है। लेकिन इसके बीच कुछ रिस्क भी है। सेक्टर को भारी निवेश की जरूरत होती है और अगर कंपनियों का खर्च ज्यादा बढ़ा या ग्राहक नई कीमतें स्वीकार ना करे तो असर उल्टा भी पड़ सकता है। इसके अलावा किसी भी गवर्नमेंट पॉलिसी, रेगुलेटर बदलाव या टेक्नोलॉजी के शिफ्ट का असर शेयरों पर सीधा दिखाई दे सकता है। इसलिए उम्मीद बड़ी है, लेकिन रास्ता आसान नहीं है। फिर भी एक बात तो साफ है कि टेलीकॉम सेक्टर में ये 43,000 करोड़ रुपए का विदेशी निवेश दर्शाता है कि बड़े निवेशक मानते हैं कि असली खेल टेलीकॉम सेक्टर में आने वाले सालों में होने वाला है। और अगर सब कुछ इसी हिसाब से हुआ तो 2026 जियो और एयरटेल के लिए एक माइलस्टोन साल साबित हो सकता है। आपको ऐसी ही खबरें और देखनी है तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए मनी लाइन। नमस्कार। ग्लोबल संकेतों के दम पर कैसे खुलेंगे हमारे बाजार? क्या कह रही हैं खबरें और ब्रोकरी रिपोर्ट्स? किन शेयरों में बनेगा पैसा? बाजार खुलने के बाद क्या खरीदें, किन शेयरों को करें पोर्टफोलियो से बाहर? कैसा रहा बाजार का दिन भर का कारोबार? कैसे तैयार करें कल के बाजार की स्ट्रैटेजी? इन सब सवालों के जवाब जानिए मेरे साथ ओपनिंग बज और क्लोजिंग बज में इन वक्त पर सिर्फ मनी 9। मनी 9 लाया है मेंबरशिप प्रोग्राम मनी 9 प्राइम। अब आपके दिमाग में कई सारे सवाल होंगे, मसलन आखिर क्या है ये मनी 9 प्राइम,
आपके लिए यानी दर्शकों के लिए इसके क्या फायदे हैं, और एक बड़ा सवाल ये कि मनी9 प्राइम से आखिर जुड़ना कैसे है, तो इसकी पूरी जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं। मनी9 प्राइम में 3 प्लान होंगे, इकोनॉमी, स्टैंडर्ड और वीआईपी। तो फटाफट ज्वाइन कीजिए YouTube पर मनी9 प्राइम। ज्वाइन करने के लिए मनी9 के YouTube पेज पर जाइए, होम पेज पर मिलेगा ज्वाइन बटन, इसे क्लिक करें, अपनी पसंद का प्लान चुनें और बस हो गया, अब आप रहेंगे सबसे आगे।